राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भोगे हुए भोग की तृष्णा से भोग की महत बुद्धि पुष्ट होती है, वैसे ही भगवत प्राप्ति की महत बुद्धि कैसे पुष्ट होती है महाराज जी? बार बार भगवान की कथा सुनने से। ये बात पकड़ लो, बार बार भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने से। ये दो बातें पकड़ लो। जब हम बार बार भगवान की चर्चा सुनते हैं तो हमारी आसक्ति होने लगती है भगवान में। जब बार बार भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो भगवान की चर्चा सुनने से जो आसक्ति होती है उससे बढ़कर भगवान में आसक्ति होती है भक्तों की चरित्र सुनने से। इसलिए दो बातें, भक्त चरित्र और भगवान चरित्र, ये नशा बना लिया जाए तो भगवान में आसक्ति पैदा हो जाए। जब बैठे तो श्रीमद् भागवत की कथा, रामचरितमानस के भगवान के जो अपने आराध्य देव हों उनके पावन चरित्रों का बार बार पठन, बार बार श्रवण और बार बार गान किया जाए तो चरित्र गान से बहुत जल्दी भगवत आसक्ति पैदा होती है। और भगवत चरित्र गान से ज्यादा महिमा भक्त चरित्र गान से भगवान में आसक्ति पैदा होती है। तो जैसे भोगों को भोगने से तृष्णा पुष्ट होती है, ऐसे भगवान के बार बार चरित्र गान से, बार बार चरित्र श्रवण से भगवत आसक्ति पुष्ट होती है। अगर भगवत चरित्रों का गान न किया जाए तो भगवत आसक्ति होना बहुत कठिन बात है। इतना कठिन मोह का त्याग करना है कि अन्य साधनों से ये पुष्ट होता रहता है। भगवान की कथा मात्र में इतनी ताकत है कि मोह का नाश कर देगी। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये विशाल महिषासुर है मोह, इसको मारने के लिए राम कथा जो है ये कालिका कराल स्वरूप है। इसलिए भगवान की कथा जब हम गान करते, श्रवण करते हैं तो हमारे मोह का नाश हो जाता है। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। राम कथा, भगवान की कथा, कृष्ण कथा, भक्त कथा, ये हमें भगवत आसक्ति प्रदान करती है। इसलिए जिसको ये रहस्य पता चल गया वो अपने जीवन में दो बातें पकड़ लेता है, एक तो भगवान का नाम और दूसरा भगवान और भक्तों के चरित्र सुनना। बस इतने से हो जाएगा। दो बातें पकड़ ले, इसी में प्रेम हो जाएगा। भगवान का नाम न छूटने पावे और खूब आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित्र होए था सुनई। भगवान का जहाँ चरित्र सुनने को मिले, भगवान की लीला कथा सुनने को मिले। हम अपने हृदय की बात कहते हैं। बचपन से सन्यास मार्ग में रहे तो बड़ा ही शुष्क, कहीं ममता नहीं। 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले तो ममता शून्यता ही तो घर से निकालती है। कहीं ममता नहीं, कहीं आसक्ति नहीं, कहीं प्यार नहीं, ना अपने शरीर से न किसी और के शरीर से। कोई परवाह नहीं, न भोजन की, न सर्दी की, न गर्मी की, कोई चिंता नहीं। इतना कठोर हृदय हो गया जब उपासना में, संन्यास मार्ग में बस एकांत खंडहरों में, घाटों में पड़े रहना, भगवत चिंतन करना, वो जो हमारा संन्यास का चिंतन, कोई लीला कथा ये सब कुछ नहीं। अब देखो जीवन का परिवर्तन भगवान मोड़ देते हैं। हम ये कहते हैं कि विषयी पुरुष को भक्त बनाना सरल है, लेकिन एक अहम ग्रह उपासना से परिपक्व हृदय को दासत्व में लाना सबसे कठिन काम है। अगर हमारा कोई उपासक हो तो हमारी बात समझ सकता है। एक पतित विषयी पुरुष को भक्त बनाना सहज है, लेकिन एक अहम ग्रह उपासना, अहम ब्रह्मास्मि की उपासना करने वाले को दासोहम में उतारना बहुत कठिन बात है। लीला कथा का चमत्कार तुम्हें सुना रहे हैं। तुलसी घाट में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अलग अलग हमारा समय था कि कहाँ बैठेंगे। शाम के 1 घंटा भिखारियों के बीच में बैठते थे, तो जो भी चावल या जो भी सत्तू मीठा जो बटता वो जितना मिला वो लिया, बस एकांत हो गए। 24 घंटे में केवल शाम टाइम भिखारियों की पंक्ति बैठती थी, उसमें दाता लोग आकर भोजन दान करते थे, वही बच पाते। घाटों में ही मिलना, अन्य कहीं से किसी आश्रम से भिक्षा मांगना कुछ नहीं। नहीं मिला तो कई कई दिन भूखे रहते थे।